हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मोटिवेशन क्रिस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो बिना कहीं चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हम प्रश्नों की श्रृंखला में ईवीएस के प्रश्न देख रहे हैं। इसमें आज दूसरा क्लास है ईवीएस का। अगर पहली क्लास आप नहीं देखें तो पिन कमेंट है, मतलब उस पर करके देख लीजिए। और ये दूसरी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आपकी सीटेट 2022-23 की परीक्षा के दृष्टि से। तो चलिए बात करते हैं। पहला प्रश्न, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन से सूरत से नगर कोयली केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन 19:45 चली और 1 दिसंबर 2019 को मतलब 11:45 बजे नगर कोयली पहुंची। इस सूरत में नगर कोयली भी ट्रेन की मार्ग दूरी 2120 किलोमीटर है। तो इस ट्रेन की औसत चाल थी, मतलब इस ट्रेन की औसत चाल क्या थे? ऑप्शन कमेंट कीजिए। एक ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और सी और डी में से कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, मतलब 53 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की और लेते हैं सेशन का दूसरा प्रश्न और देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है, मतलब भारोत्तोलक? कौन से? सुनीता विलियम्स, ये तो नहीं है, ये तो अंतरिक्ष में जाने वाले। बछेंद्री पाल, ये भी नहीं है। सूर्यमणि, ये तो चमकता सितारा ना, ये तो गलत है। कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे और लेते हैं सेशन का अगला प्रश्न। देखते हैं। इससे पहले आप जो भी हो स्टडी विथ मोटिवेशन क्रिस को मतलब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कमेंट हो जो भी घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिलता रहे। चलिए नीचे दिया गया है मतलब और कुछ समूह जड़ों का है, मतलब नीचे दिया गया कुछ समूह किसका है? जड़ों का है। मतलब इनमें से बताना है कौन सा समूह जड़ों का है। क्या चुकंदर, आलू, अदरक ये जड़ हैं? आलू तो इसमें है, मतलब ये तना है। आलू क्या है? तना है। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ आलू दिखे मतलब वो तो होगा नहीं। और देखिए गाजर, हल्दी और अदरक। गाजर, हल्दी और अदरक। हल्दी किसका है? ये भी गलत है। शकरकंद, मूली, हल्दी ये भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गाजर, चुकंदर और मूली। गाजर, चुकंदर, मूली, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं सेशन के अगले प्रश्न पे और लेते हैं सेशन का अगला प्रश्न। बात करते हैं रेगिस्तानी ऊख का नाम एक पेड़ है जो पाया जाता है, मतलब रेगिस्तानी ऊख एक पेड़ है जो पाया जाता है। क्या अबू धाबी में पाया जाता है, या फिर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, या फिर राजस्थान में पाया जाता है, या फिर संयुक्त अरब अमीरात में पाया जाता है? चलिए आंसर कमेंट कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। क्या वो अबू धाबी में पाया जाता है या फिर रेगिस्तानी ऊख की बात कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए रेगिस्तानी ऊख नाम का एक पेड़ पाया जाता है। क्या अबू धाबी में, या फिर ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तान में, या फिर संयुक्त अरब अमीरात में? आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में। चलिए लेते हैं सेशन का अगला प्रश्न। देखते हैं। नेफेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है, जिसके विषय में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। चलिए नेफेंथिस के बारे में यहाँ पर दिया गया है। इसमें से कौन सा मतलब विकल्प सही हो सकता है? यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। हाँ ये बात तो सही है, मतलब भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसे होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। चलिए ये भी तो सही है। और बात करते हैं तीसरे का। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर अपना शिकार करता है। देखिए ये गलत हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। यह छोटे कीड़े मकोड़े को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है। नहीं, आवाज नहीं निकलता। ये क्या निकलता है? सुगंध, एक प्रकार का विशेष सुगंध छोड़ता है, गंध, जिसे
क्या होते हैं, बाहर उसके सूंघ कर सारे कीट आ जाते हैं, उसके आकर्षित हो जाते हैं। तो क्या ये तो मतलब ये भी गलत है और ये भी गलत, तो कौन सा सही है, पहला और दूसरा। चलिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, पहला और दूसरा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए लेते हैं सेशन का अगला प्रश्न। सेशन कैसा लग रहा है आपको, कमेंट में जरूर बताएं। लाइक शेयर कमेंट ये तो आपका मतलब वो है, चलिए कोई बात नहीं, करते रहे ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिल सके। चलिए, भारत की आज़ादी के पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की वह नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। मतलब वह कौन सा राज्य था, क्या वह आंध्र प्रदेश था, कर्नाटक था, महाराष्ट्र था या गुजरात था। चलिए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी में से कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए चलते हैं सेशन के अगले प्रश्न पर और लेते हैं सेशन का अगला प्रश्न। चलिए बात करते हैं उच्च ज्वर मतलब तेज बुखार के साथ कंपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता वह है। मतलब सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है, क्या वह मियादी बुखार है या फिर मलेरिया है या चिकनगुनिया या फिर डेंगू है। चलिए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी में से कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 7 का आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी और डी, क्या वो मियादी बुखार है या फिर चिकनगुनिया है या फिर डेंगू है या फिर मलेरिया है। ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया। चलिए लेते हैं सेशन का अगला प्रश्न। देखिए कुछ ऐसे बड़े बड़े प्रश्न आते हैं सीटेट में ना। चलिए किसी डॉक्टर का एक्स मतलब किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है और उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। मतलब ये डॉक्टर यहाँ पे इसका घर यहाँ पे मतलब एक्स पर स्थित है तथा इसका अस्पताल कहाँ है, वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर के अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः वह पहले ए पर जाता है। मतलब कोई सीधी सड़क नहीं, मान लीजिए पहले कहाँ जाता है, ए पर जाता है। एक्स के ठीक पूर्व मतलब 600 मीटर वह बी पर जाता है, फिर ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर दूर पर वह फिर सी के पास बी से ठीक पश्चिम 120 मीटर दूरी है। अतः अंत में वह वाई अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 50 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर का सही दिशा ज्ञात कीजिए। चलिए थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो चुका है, इसे कोई दिक्कत नहीं, आप आंसर देख लीजिए। मतलब ए, बी, सी और डी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से कौन सा क्या उसका सही दिशा हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी में से कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी पहला, दूसरा और तीसरा चौथा। चलिए 8वें का कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिम। चलिए लेते हैं सेशन का अगला प्रश्न। देखिए सबसे बढ़िया प्रश्न, चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं। चेराव नाच, चेराव नाच की बात करता है। चलिए चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं, क्या झारखंड के या फिर मिजोरम के या फिर मणिपुर के या फिर मेघालय के। चलिए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से कौन सा। प्रश्न नंबर 9 का आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। क्या वह झारखंड के या फिर मिजोरम के, मणिपुर के, मेघालय के। ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। चेराव नाच कहाँ पे किया जाता है, मिजोरम में। चलिए लेते हैं सेशन का आखिरी प्रश्न और देखते हैं प्रश्न नंबर 10। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। मतलब इसमें से तो कोई एक पक्का ही समझिए। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य क्या हो सकते हैं। मतलब आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक या फिर केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। केरल, आंध्र प्रदेश और ये महाराष्ट्र, ये तो नहीं हो सकता ना। चलिए कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और केरल
और इसमें देखिए छत्तीसगढ़, ये भी नहीं हो सकता। चलिए बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। ये बिल्कुल सही है ना, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, मतलब प्रश्न नंबर 10वें का डी। आज के वीडियो में इतना ही। कैसे लगा आपको क्लास, कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जो भी हो मतलब दिल से करते रहें। वीडियो का अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया क्लास में जुड़ने के लिए।